मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी ज़िंदगी एक सफ़र लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। आज हमारी छुट्टी थी, इसलिए हर सुबह की तरह आज मुझे ऑफिस जाने की जल्दी नहीं थी। मैं पौधों में पानी डालकर किचन में आई। गैस पर कॉफ़ी के लिए दूध रखकर अभी चीनी भी नहीं मिला पाई थी कि पापा की आवाज़ पर मैं गैस बंद करती उनके कमरे में चली आई। आज निहार को आने में देर हो जाएगी, इसलिए तुम मेरा और अपना नाश्ता ही तैयार करो। उसने कहा है कि आज वो नाश्ता निखिल के साथ बाहर कर लेगी। पापा व्हील चेयर को अपनी तरफ खींचते हुए बोले तो मैं जी ठीक है पापा कहकर उन्हें सहारा देकर व्हील चेयर पर बैठने में उनकी मदद करने लगी। व्हील चेयर पर बैठने के बाद पापा मुस्कुराकर मुझे देखे तो मैं मुस्कुराकर उनके कमरे से निकल आई। मुझे पता था कि अब पापा अपनी व्हील चेयर गेट के सामने लगाकर बैठे रहेंगे और हर आने जाने वाले से खैर खबर लेंगे। फिर उनका अखबार आ जाएगा और उनके अखबार देखने तक मैं नाश्ता तैयार कर लूँगी। नाश्ते के बाद पापा फिर से अपने कमरे में चले गए और मैं घर की साफ सफाई में लग गई, क्योंकि खाने में अभी बहुत वक्त था। मैं चाह रही थी कि आज मेरी छुट्टी है, इसलिए हम तीनों एक साथ मिलकर कुछ अच्छा पकाकर खाएं। इसलिए मैं सफाई के साथ साथ निहार के आने की राह भी देख रही थी। निहार, मैं और पापा, बस यही 3 लोग थे जो इस बड़े से घर की रौनक थे। पापा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे और मम्मी हाउस वाइफ थी। हमारा घर जन्नत था। निहार 8 साल छोटी थी मुझसे। एक रोड एक्सीडेंट में मम्मी की डेथ हो गई। पापा को भी उस एक्सीडेंट में पैरों में चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनका एक पैर काटना पड़ा था। मुझे भी चोट आई थी, मगर बहुत कम। निहार घर पर आया के पास थी, इसलिए वो बच गई थी। मम्मी की डेथ के बाद मैंने निहार को बड़े प्यार से संभाला। उस वक्त वो सिर्फ 7 साल की थी। मैं भी उस वक्त बहुत बड़ी नहीं थी, मगर मैंने उसका बहुत ध्यान रखा था। कंपनी से मिलने वाला पैसा इतना नहीं था कि उसमें हम दोनों बहनों की पढ़ाई और पापा का इलाज हो जाए। इसलिए मैंने जॉब करने की सोची। क्योंकि मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, इसलिए MBA करते ही मुझे जॉब मिल गई थी। पापा ने कितनी बार कहा भी कि गीत, तुम हम दोनों की फिक्र छोड़ दो। मैं लड़का देखता हूँ तेरे लिए, तू शादी करके अपनी घर की हो जा। मैंने बहुत प्यार से पापा की तरफ देखा था और बहुत प्यार से कहा कि पापा, शादी ब्याह 1-2 रुपए में नहीं होती। आपके पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मेरी शादी हो जाए, इसलिए मेरी शादी रहने दे। मैं जॉब करती हूँ, आपका इलाज भी होता रहेगा और मेरी गुड़िया निहार की पढ़ाई भी हो जाएगी। मेरे इतने प्यार से कहने पर पापा चुप से रह गए। सफाई के साथ साथ मेरा जहन सोचों में उलझा हुआ था। मैं बार बार घड़ी देख रही थी। 10-11 और अब 12 बजने को था और निहार का कहीं अता पता नहीं था। मैं बार बार पापा के कमरे में जा भी रही थी, मगर ये पूछते अच्छा नहीं लग रहा था कि निहार निखिल के साथ कहाँ गई है। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैं एक बार फिर बाबा के कमरे से अपना सवाल लिए वापस आ रही थी कि गेट पर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनकर मैं बालकनी में चली आई। गेट पर निखिल की गाड़ी खड़ी थी। निहार उसके सामने खड़ी उसकी किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। मैं वापस मुड़ गई। पता नहीं क्यों मुझे निहार का इस तरह हंसना अच्छा नहीं लगा था। फिर कोई 10 मिनट तक निहार गेट पर उससे बातें करती रही, क्योंकि कमरे में आए हुए मुझे 10 मिनट बीत गए थे और निहार अब तक कमरे में नहीं आई थी। और अभी मैं कमरे से निकलकर एक बार फिर बालकनी में जाने वाली थी कि निहार गीत दी कहाँ हो कहती हुई कमरे में दाखिल हुई।
मैं तो घर पर ही थी, तुम बताओ कहाँ थी? मेरा अंदाज जरा तीखा सा हो गया था। दी, आज तो मज़ा ही आ गया। वो मेरे गले में बाहें डालकर मेरे गालों को चूमती हुई कह रही थी। अच्छा, क्या मज़ा आ गया? मैं उसकी गिरफ्त से निकलकर किचन की तरफ जाती हुई बोली। वो खुश होते हुए मेरे पीछे ही आ रही थी। वो दी, निखिल ने आज मुझे पार्टी दी थी और मुझे गिफ्ट भी लेकर दिया है। तुम आओ न दी, मैं दिखाती हूँ निखिल ने मुझे क्या दिया है। अब वो मेरा हाथ पकड़े कमरे में वापस चलने की जिद कर रही थी। निहार, देखो कितना वक्त हो गया है और मैं अभी तक दोपहर के खाने के लिए कुछ तैयार भी नहीं कर पाई हूँ। मैं हाथ छुड़ाकर कुकर गैस पर रखती हुई बोली तो वो, दी, 10 मिनट में कुछ नहीं होता कहकर दोबारा मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले आई। अब मैं मुंह उतारे खड़ी उसे देख रही थी, जो बैग में से कुछ निकालने में मगन थी। वो आज जितना खुश थी, मेरे अंदर इतनी ही उदासी फैल रही थी। ये मुझे क्या हो रहा था? मैं तो उसकी खुशियों में खुश रहती थी। उसे खुश रखने के लिए ही तो मैं जी रही थी, वरना मेरी जिंदगी में और क्या रखा था? मेरी खुशियाँ तो निहार और पापा से चिपक कर रह गई थी, क्योंकि मैंने हर उस दरवाजे को जिससे खुशियाँ आने के इम्कान थे उसे बंद कर दिया था। हाँ, हर वो दरवाज़ा जिससे किसी के आने की उम्मीद थी, उस पर निहार और पापा के नाम का ताला डाल रखा था मैंने। मुझे पापा और निहार के अलावा आज तक कोई तीसरा नज़र ही कहाँ आया था। जब ही तो पूरे 5 साल इंतज़ार करने के बाद ओम मुझसे नाराज़ होकर चला गया था। उसने मुझे कितना समझाया भी था कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं निहार और पापा की सारी जिम्मेदारी उठा लूँगा। मगर पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था कि मैं निहार और पापा के बीच में किसी दूसरे को लाना नहीं चाहती थी। मुझे लगता था कि हम तीनों की एक खूबसूरत दुनिया है, किसी तीसरे की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। उस वक्त निहार ने भी कहा था कि दी, ओम भैया अच्छे तो हैं, आप ओम भैया से शादी कर लें। मैंने उसे प्यार से समझा दिया था कि अभी तेरी पढ़ाई अधूरी है। पापा ने भी कई बार कहा था कि ओम अच्छा लड़का है, तुमसे शादी पर तैयार भी है। मगर मैंने पापा की बातों पर कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझा था। ओम के जाने के बाद भी हमारी ज़िंदगी बहुत खुशियों में गुजर रही थी। निहार की पसंद का खाना बनाना, उसे प्यार से खिलाना, तनख्वाह मिलने पर उसके लिए ढेरों सामान लाना, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना, पापा को वक्त पर दवा देना, हर वीकेंड पर कहीं बाहर खाना खाना, ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीना और बहुत खुश रहना, मैंने इसे ही ज़िंदगी मान लिया था। ज़िंदगी इन्हीं खुशियों में बीत रही थी कि अचानक निखिल निहार की ज़िंदगी में शामिल हो गया। दी, बताओ ना, ये टॉप मेरे ऊपर कैसा लगेगा? निहार मेरे सामने एक खूबसूरत सा टॉप लहरा कर पूछ रही थी। वो टॉप खूबसूरत तो था, मगर इतना खूबसूरत नहीं जितना मैं उसके लिए खरीद कर लाया करती थी। मैं जब भी उसके लिए कुछ लाती तो इस इंतज़ार में रहती कि कब निहार कॉलेज से या ट्यूशन से वापस आएगी और मैं उसे वो चीज़ दिखाऊंगी। वो जब आती तो मैं, देखो देखो आज मैं अपनी निहार के लिए क्या लाई हूँ कहती, उसके पीछे पीछे घूमती और वो आराम से वॉशरूम से निकलकर कमरे में आती, अपना बैग शेल्फ पर रखती, पानी की बोतल से पानी पीती और खाने में क्या है कहती किचन में आ जाती। मैं उसके पीछे पीछे पैकेट पकड़े घूम रही होती। पापा कहते भी, निहार पहले देख तो लो तुम्हारी दी तुम्हारे लिए क्या लाई हैं। पापा, पहले पेट पूजा, मुझे भूख जोरों की लगी है। वो प्लेट लिए हाल में रखे झूले पर बैठ जाती। अब वो खा रही होती और मैं उसे उसका ड्रेस दिखाती रहती
और वो, हाँ दी बहुत खूबसूरत है, मैं इसे कल ही पहन लूँगी। मैं चाहती थी कि मेरे लाए कपड़ों को देखकर वो खुशियों से उछल पड़े, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। और आज निहार खुशियों से उछल रही थी। दी बोलो ना कैसा है, वो एक बार फिर पूछ रही थी। बहुत खूबसूरत है, मैं धीरे से कहकर कमरे से निकल आई। मेरी और निहार की दोस्ती सब बहनों से हटकर थी। मैं उसका ध्यान रखती और वो मुझ पर हुक्म चलाया करती। दी आज डिनर में ये बना दो, दी कल मैं ये खाऊंगी, मुझे अपनी बर्थडे पर ये गिफ्ट चाहिए, और हाँ मैं इस वीकेंड पर उस होटल में खाना खाऊंगी। उसकी फरमाइश ही मेरी खुशी थी। देर रात तक बिस्तर पर हम दोनों एक दूसरे से गपशप लगाते रहते। उससे बातें करके मुझे बड़ा सुकून मिलता। वो मेरी आँखों की नूर थी। मुझे उसके बगैर करार नहीं था, मगर अब जाने कब कैसे हम दोनों के बीच में निखिल आ गया। पहले निहार दी दी कहती नहीं थकती थी। उसकी हर बात दी से शुरू होती और दी पर ही ख़त्म होती थी, और अब दी की जगह निखिल था। उसकी सारी बातें निखिल से शुरू होकर निखिल पर ही ख़त्म हो रही थी। निखिल ने मुझसे आज ये कहा, निखिल आज ऐसा लग रहा था, दी निखिल सब लड़कों से अलग है, दी मैं निखिल के बगैर नहीं रह सकती। हाँ, निहार ने महीने भर पहले ही तो मुझे बताया था कि वो निखिल के बगैर नहीं रह सकती। मेरी मोहब्बत फीकी पड़ गई थी निखिल की मोहब्बत के सामने। मैं गैस पर चावल के लिए पानी रखती हुई सोची, मेरी आंखें भीग रही थी। मुझे लग रहा था निखिल मेरी निहार को लेकर दूर चला जाएगा। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। रात बिस्तर पर आई तो निहार फ़ोन पर निखिल से बातों में लगी थी। मैं 20 मिनट तक उसके फ्री होने का इंतज़ार करती रही, मगर शायद उसका मन फ़ोन रखने का नहीं था। मैंने गुस्से में फ़ोन उससे ले लिया। दी वो निखिल है, मुझे फ़ोन दो प्लीज़। वो सोए से उठ बैठी। मैं फ़ोन काटकर फ़ोन तकिए पर उछाल दी और बिस्तर पर दराज होते हुए बोली, बहुत बातें हो गई, अब सो जाओ, सुबह कॉलेज जाना है तुम्हें और मुझे ऑफिस। मैं अपनी बात ख़त्म करके आंख बंद कर ली। फ़ोन मेरे तकिए के ऊपर पड़ा था और मुझे लग रहा था कि वो चुपचाप बैठी है। काफ़ी देर बाद वो मिमी आई। दी आप ऐसी तो नहीं थी, मुझे लगा उसके आंसू निकल रहे हैं, तुम भी तो ऐसी नहीं थी। मैंने दिल में सोचा और आंखों के ऊपर अपना हाथ रख लिया। रात हम दोनों ही सो नहीं पाए। सुबह ना तो निहार कॉलेज गई और ना मैं ऑफिस। पापा की आवाज़ पर भी मैं कमरे से बाहर नहीं आई। मेरे सर में दर्द था। मैं पलंग पर पड़ी थी कि मुझे निहार की आवाज़ सुनाई दी चाय, उठकर पी लें। ये कहकर वो वहाँ रुकी नहीं, चली गई। मैं आंखें खोलकर देखी, टेबल पर चाय के साथ बिस्किट और एक पेन किलर पड़ा था। मेरी आंखों में आंसू के कुछ कतरे आकर रुक गए। फिर सारा दिन वो फ़ोन को हाथ भी न लगाई। शाम में चाय बना ही रही थी कि निखिल आ गया। पापा से कुछ देर गपशप करने के बाद वो मेरे पास किचन में ही आ गया। शायद उसे मेरे कल वाली हरकत से अंदाज़ा हो गया था कि मैं नाराज़ हूँ। दी आई एम सॉरी दी, मुझे रात के वक्त फ़ोन नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। वो मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ा था। मैं चाय बनाती रही कि तभी निहार की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, दी सॉरी, अब मैं ध्यान रखूँगी कि आपको सुबह ऑफिस जाना है। वो भी मेरे सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। वो दी कल हम दोनों ये डिसाइड कर रहे थे कि आपका बर्थडे कहाँ मनाया जाए। यह निखिल था जो बड़ी नरमी से कह रहा था। मैंने एक नज़र
उसके चेहरे पर डाली और चाय के लिए कप निकालने लगी। दी रियली, हम दोनों यही बात कर रहे थे कि आपके लिए कुछ सरप्राइज किया जाए। निहार, मुझे तुम्हारा निखिल से मिलना, उससे बातें करना, उसके साथ बाहर जाना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं गुस्से में थी और जाने क्या क्या बक रही थी। निहार मेरी बातों पर आंखें फाड़े मुझे देख रही थी और निखिल सर झुकाए बगैर कुछ कहे किचन से निकल गया था। रात मैं निहार की पसंद का खाना बनाकर उसे बुलाने कमरे में आई तो वो बिस्तर पर औंधी पड़ी रो रही थी। निहार, ये तुम रो रही हो? मैं उसके बराबर बैठ गई। दी प्लीज़ मुझे रो लेने दें। वो और ज़ोरों से रो पड़ी। मैं जी भर कर रो लूँ ताकि मैं निखिल को भूल जाऊँ। वो तकिए में मुँह छुपाए रोती रही। मुझे याद नहीं आ रहा था कि कभी मैं निहार की आंखों में आंसू का एक कतरा भी आया हुआ देखी हूँ और अभी उसके आंसू तकिए को भिगा रहे थे। निहार, मैं उसके सर पर हाथ रखकर नरमी से उसके सिरहाने बैठ गई। वो रोती रही। चलो उठो और खाना खा लो। मैं उसके बालों में उंगलियां फंसा रही थी। वो रोती रही। वो कुछ खाई और न ही मैं कुछ खा पाई। कई दिन गुजर गए। वो तबीयत खराब का बहाना बनाकर घर पर ही पड़ी थी। उसका फ़ोन अब भी टेबल पर ही ऑफ पड़ा था। निखिल उसके बाद न तो घर आया और न ही फ़ोन किया। निहार का फ़ोन बंद था। उसने मेरे नंबर पर भी एक बार भी कॉल नहीं किया था, वरना अक्सर जब कभी निहार से बात नहीं होती तो वो दी फ़ोन निहार को दें कह कर मेरा दिमाग ख़राब कर देता था। मगर अब न तो निखिल का कॉल आया था और न ही निखिल। आज मेरा बर्थडे था। सुबह उठी तो मैंने देखा टेबल पर कुछ फूल और एक लेटर पड़ा हुआ है। मैं उन फूलों को और वो लेटर वहीं छोड़कर ऑफिस चली आई। मेरा बर्थडे खुशियों वाला दिन होता था। निहार की कितनी फरमाइशें हुआ करती थी। दी, आप अपने लिए ये ले लें। देखें, मैं आपके लिए ये लाई हूँ। दी, आप मेरी जान हो। दी, आप हमेशा ऐसी ही रहना, मेरा बहुत ख्याल रखने वाली। ऑफिस में बहुत सारा काम था मगर मेरा दिल कामों से हटकर निहार की बातों में उलझ रहा था। निहार की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। दुनिया की सबसे प्यारी दी हैं आप हमारी, मेरी जान है दी। आपने मुझे सब कुछ दिया है। अगर कभी आपको मेरी जान की ज़रूरत पड़ी ना, मैं वो भी दे दूंगी। निहार अक्सर मेरे गले में बाहें डालकर कहती थी, हट पगली, मैं क्यों लूँ तेरी जान? मेरी जान तो तुझ में बसती है, मैं उसे गले लगाकर कहती। निहार की बातें याद करते हुए मुझे पसीना आने लगा। सुबह उसने मुझे बर्थडे की विश तो नहीं की थी, बट मेरे लिए फूल और लेटर ज़रूर टेबल पर रख दिया था, जिसे मैं देखे बगैर चुपचाप ऑफिस आ गई थी। मैंने सचमुच उसकी जान ले ली थी और वो उफ भी नहीं बोली थी। मेरी आंखें धुंधला गई। मैं ऑफिस से निकल पड़ी। मेरी आंखें धुंधला गईं। इस दुनिया में मेरा निहार और पापा के सिवा और कौन था? पापा को इल्म था कि हम दोनों में कुछ खट्टी मीठी हुई है, इसलिए तो वो सुबह मुझसे कह रहे थे, तुम दिल छोटा मत करो, देखना निहार खुद ही तुम्हें सॉरी कहेगी। पापा की बात पर उस वक्त मैं उनसे ये नहीं कह पाई थी कि पापा सॉरी निहार नहीं मुझे कहना है, और मैं सॉरी नहीं करने वाली। पापा की बातों पर अब मैं शर्मिंदा थी कि निहार को पापा की बातों पर अब मैं शर्मिंदा थी कि निहार को नहीं मुझे सॉरी करना है। मैंने तो अपनी मर्जी से ओम को छोड़ा था।
निहार ने और पापा ने तो जिद भी किया था, मगर मैं नहीं मानी थी। अब मैं अकेली थी। मेरा अकेलापन मुझे अंदर तक खाली कर गया था। मैं अपने अकेलेपन को पूरा करने के लिए निहार का साथ चाहती थी। मैं खुद गर्ज बन रही थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। फिर छुट्टी होने तक मैं खुद को लानत मलामत ही करती रही। मुझे जल्दी मची थी कि मैं कब घर पहुंचूं और निहार से सॉरी करूं। उससे कहूं, निहार, मैं गलती पे थी। तुम ठीक जा रही थी। ज़िंदगी बहुत बड़ी है। इस बड़ी ज़िंदगी में किसी के साथ की ज़रूरत होती है। निहार, मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दो। आंसू मेरे आंखों से गिर रहे थे। मैं घर पहुंची तो हैरान रह गई। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुई, मुझ पर फूलों की बारिश होने लगी। फूलों की बारिश पापा और निहार कर रहे थे। मेरे पैर रुक गए। मैं हैरान सी खड़ी, कभी पापा को और कभी निहार को देख रही थी। निहार ने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर प्यार से बोली, दी, हम ये डिसाइड नहीं कर पाए थे कि आपका बर्थडे कहाँ मनाया जाए, इसलिए सॉरी, इस बार घर पर ही मना लिया। वो मेरा हाथ पकड़े टेबल के पास ले आई जहाँ उसने केक सजा रखा था। पापा अपना व्हील चेयर लिए टेबल के पास चले आए। फिर मेरा हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगाया और बड़े प्यार से बोले, गीत, तुम हम दोनों की जान हो। खूब जियो, खूब खुश रहो। मैं रो देने को ही, बिल्कुल नहीं दी, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। चलें, आप केक काटें। वो मेरे हाथों में छुरी पकड़ाते हुए कह रही थी। ऐसे कैसे केक काट लूं? पहले तुम निखिल को तो बुला लो। मैं अपने निकल आने वाले आंसुओं को हथेली से साफ करते हुए कह रही थी। तो वो, दी, आप मेरी जान हो कहकर मेरे गले लग गई। अब वो रो रही थी और मैं निखिल को फ़ोन लगा रही थी। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द ही आप सबों की खिदमत में दोबारा हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमान अल्लाह।